आज शाम को आयोजित एक बैठक में शहर के जाने माने समाज सेवक हिज हाइनेस कुंवर प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को 5 लाख रुपयों की रकम बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भेंट में दी। मुख्यमंत्री ने ये रकम स्वीकारते हुए अपना आभार व्यक्त किया और कुंवर प्रताप सिंह की प्रशंसा करते हुए उन्हें अपने साथ बाढ़ ग्रस्त इलाकों के दौरे के लिए आमंत्रित किया। कुंवर प्रताप सिंह अपने पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार आज त्रिवेंद्रम की ओर शिकार के लिए रवाना हो रहे हैं। बारिश आ गई, चलो। इनको उठाकर एम्बुलेंस में ले चलो। अच्छा सर। कमिश्नर साहब, हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिज हाइनेस का खून किसी एक शख्स ने नहीं किया, बल्कि 7 आदमियों ने मिलकर किया है। ये कैसे कह सकते हैं आप? इन जख्मों को देख रहे हैं आप? जरा गौर से देखिए इन जख्मों को। इन जख्मों की चौड़ाई और गहराई में बहुत फर्क है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जख्म किसी एक चाकू के नहीं बल्कि कई चाकुओं के हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि किसी एक शख्स ने नहीं बल्कि कई आदमियों ने मिलकर हिज हाइनेस का खून किया है। हाँ। इंस्पेक्टर खान। यस सर। जरा पता लगाइए कि हिज हाइनेस ने मरने से पहले कोई वसीयत लिखी थी या नहीं। अगर लिखी थी तो उसका फायदा किस किस शख्स को होता है। उन सब लोगों को कल मेरे ऑफिस में बुलाइए। ओके सर। हिज हाइनेस इज डेड। कुंवर प्रताप सिंह की मौत हो गई है, या यूं कहो कि उनका कत्ल कर दिया गया है। आप लोग सब हैरान हो गए ना? बात है भी कुछ हैरान होने जैसी, क्योंकि पुलिस की इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुंवर साहब का कोई भी दुश्मन नहीं था। जो शख्स एक बार भी उनसे मिलता वो हमेशा के लिए उनका दोस्त बन जाता और उनको अपने दोस्तों की जरूरियात का हमेशा ख्याल रहता था। यह सिलसिला उन्होंने अपनी मौत के बाद भी जारी रखा। उनकी वसीयत में जिन लोगों के नाम हैं उसमें आप सब लोगों के नाम भी शामिल हैं। जी हाँ, हमारी बिजनेस मीटिंग्स के दौरान एक बार मुझसे जिक्र किया था उन्होंने इस बात का। ओह, तो आप ये बात जानते थे? वेरी गुड। और आप लोग, आप सब लोग भी ये बात जानते थे? डॉक्टर दस्तूर जी, आप तो उनके पर्सनल डॉक्टर थे ना? हाँ जी। आप तो जरूर जानते होंगे। अरे नहीं रे बाबा, मेरे को कुछ मालूम नहीं। हिज हाइनेस हमको कुछ नहीं बोला। मुझे भी कुछ नहीं पता। आप तो उनकी चाय एस्टेट के मैनेजर हैं ना? जी। और सेठ धननाथ जी, बोलो। आपका हिज हाइनेस से क्या रिश्ता था? देखो भाया जी, मारो तो कोई रिश्ता नहीं था। मारो मतलब है खून को कोई रिश्ता नहीं तो, हाँ दोस्ती को रिश्ता था। रिश्ते निभाने में हिज हाइनेस का जोड़ नहीं था। इस यतीम लड़के को वो सड़क पर से उठाकर लाए और अपने घर में बाल बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। इससे भी वो अपनी वसीयत में भूले नहीं। आप पांचों के अलावा 2 और भी हैं, उनकी सेक्रेटरी रोजी और मैनेजर रंजीत, जो इस वक्त शहर में नहीं है। कुल मिलाकर 7 हुए ना?
हिज हाइनेस की मौत की वजह एक कत्ल था और कत्ल की वजह चाकू के घाव भी गिनकर 7। अरे तो आप कहना क्या चाहो कि हमने मारा राजा जी को? है? हम क्यों मारेंगे उन्हें? अरे क्या बात करते हैं कमिश्नर साहब, हम डॉक्टर हैं, हम जान बचाता है, जान लेता नहीं। कम ऑन कमिश्नर साहब, ये तो महज एक इत्तेफाक है कि हम भी साथ हैं और घाव भी साथ। इससे ये मतलब तो नहीं निकाला जा सकता कि हमने हिज हाइनेस को मार डाला। जी नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि कानून को सबूत चाहिए और सबूत के लिए पुलिस जुर्म की वजह ढूंढती है। क्या ये वजह कम है कि हिज हाइनेस की मौत से आप सबका फायदा होता है? जी हाँ, फायदा होता है, लेकिन आप भूल रहे हैं कमिश्नर साहब कि जितनी दौलत हिज हाइनेस के पास है उससे कहीं ज्यादा मेरे पास है। इसलिए पैसों के लालच में मुझे उनका खून करने की जरूरत नहीं। मानने भी जरूरत नहीं, मारो धंधो भी खूब चले, कहीं समझे? जी हाँ, हम जानते हैं, हमें सब खबर है आप किन किन घरों में किन किन लोगों के साथ क्या क्या धंधे करते हैं, सब पता है। पुलिस के पास आप सातों की फाइल है जिससे हमें पूरी खबर है कि आपने किन किन रास्तों से कितना कितना पैसा कमाया है। अरे कहीं बात करे भाया, पीछो कमायो, कोई खून तोड़ी किया। आपको कोई हक नहीं है हम पर शक करने का। मैंने जो कुछ कहना था कह दिया है, अब आप लोग जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले एक बात सुन लीजिए, पुलिस को आप लोगों पर पूरा शक है और जिस दिन ये शख्स यकीन में बदल गया उस दिन मैं नहीं, ये हथकड़ी बोली। क्या हुआ मैनेजर साहब? मैनेजर नहीं, मालिक कहो, मालिक। हिज हाइनेस किसी ने मार डाला, मेरा मतलब वो मर गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत भले आदमी थे वो, और भले आदमियों की बहुत पहचान भी थी उन्हें, इसीलिए उन्होंने मुझे अपना वारिस बनाया है। वारिस सौस्त्र बीके वर्मा का फोन था, उन्होंने मुझे उनकी वसीयत पढ़ने के लिए बुलाया महल में। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। हेलो, बोलो। गुड मॉर्निंग सेठ जी, आपका फोन है। मारो फोन। किन लो? कोई सॉलिसिटर बीके वर्मा है। अरे मैं किन्हीं सॉलिसिटर को नहीं जानू, क्या दे सेठ जी अंदर नहीं है? लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत जरूरी काम है। अरे कहीं जरूरी काम है? वो हिज हाइनेस थे ना, वो गुजर गए। हाँ? तो मैं कहीं करूं? जी, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति देवे। उनकी वसीयत के सिलसिले में बात करनी है। कहीं बोलियो, वसीयत के सिलसिले में, यानी कि माल को मामलो है कहीं? हाँ जी, बोल बोल बोल, जल्दी मिला दे, मिला दे। मैं बीके वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो जी वर्मा जी, मैं सेठ धनराज बोल रही हूँ। आपको तो पता होगा कि हिज हाइनेस की मौत हो गई है। हाँ मैंने मालूम है, मर गयो बापड़ो। उनकी वसीयत के सिलसिले में आपसे मिलना है। आप रेती बंदर में आ जाइए सुबह 10 बजे। हाँ जी आऊंगा, जरूर आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। कोर्ट में बैठाकर आपको उनके महल तक ले जाया वोट कहीं हो गए? हाँ हाँ ना, समझ गयो, बोरी बंदर पहुंच जाऊंगा। वो 10 बजे क्यों 9:30 बजे पहुंच जाऊंगा। थैंक घबराओ नहीं। राम राम। अच्छा जी, राम 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 राम। डॉक्टर दस्तूर, हिज हाइनेस कुंवर प्रताप सिंह जो अब हमारे बीच में नहीं है कि वसीयत पढ़ी जाएगी। आप उनके निजी डॉक्टर रह चुके हैं, इसलिए हो सकता है कि वसीयत में आपका जिक्र हो। आप सुबह 10 बजे रेती बंदर पर आ जाइए, जहां से बोट में आपको महल ले जाया जाएगा। सॉलिसिटर बीके वर्मा। हेलो,
लगता है हम सब एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं और यात्रा का मजा तभी आता है जब हम सब यात्री एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो। मेरा नाम रंजीत है। मैं हूं शमशेर। क्या आपको भी सॉलिसिटर बी के वर्मा ने बुलाया? देखिए भाई साहब, मुझे भी उन्हीं का मैसेज आया था, लेकिन ये मिस्टर बी के वर्मा है कहाँ? कह रहे थे कि हिज हाइनेस की वसीयत पढ़ी जाएगी हम सबके सामने और राम राम है थाने भी कोई सॉलिसिटर बी के वर्मा महल में बुलायो? आपको इससे मतलब? अरे मतलब यूं के भाया के मैंने भी बुलायो है। मारो नाम धनराज है, सेठ धनराज। थारो नाम कहीं है? क्यों है? अरे क्यों कहीं भाया, सफर में दोस्ती हो जावे तो सफर को थोड़ा मजो आवे और कहीं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तू तो काटने को दौड़े भायो। सब लोग आ गए? चलिए 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9। चलो साहब। अरे लेकिन जाना कहाँ है? उस पार्क महल में। तो क्या वर्मा जी वहाँ पहुँच गए? वो सब अपने को मालूम नहीं। अपने को उतना ही बोला है कि सब लोग को लेके उधर चले आओ और उसके बाद में शाम को इधर वापस लेके आओ। अपने को उतना ही काम का पैसा मिलता है और कुछ मालूम नहीं अपने को। चलिए चलिए साहब। हाँ चलो चलो चलो। पहले ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो वहाँ सोया था। क्या है, अपन एकदम सड़क के बाद में है ना। वैसे तो अपन अपोलो बंदर में रहता है, लेकिन कल रात को तो सोने को नहीं मिले थे, इधर आके सोया मैं। लेकिन कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं? मेरे पास कुछ नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे मुझे वापस जाना यार। वापस जाने को नहीं मिलेगा। बाप का माल है क्या? बाप का क्या माल है इसमें? आधा से तो काट चुके हैं। काट चुके तो मैं क्या करूँ? मुझे वापस जाना है। शाम को वापस लौटेंगे तब छोड़ देंगे, समझे क्या? अरे यार शाम को शाम को शाम को शाम को नहीं, मुझे अभी जाना यार। अब भी जाने का तो पानी में कूदी मार। नहीं, मैं दिन भर भूखा पैसा इस बोट में नहीं रह सकता। मुझे बहुत काम है। क्या काम है? मुझे वो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके भरना है बोरी में। क्या थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने का है? रात को जमा करना और रात को ढूंढना, समझा क्या? अरे यार चल बैठ गया उधर। अरे बाप रे। जाओ जाओ। इतना जोर से चिल्लाता है, खाली पीने मेरा मुंह भिगा के रख दिया। तैरने को किसको आता है? नहीं तो जाता पानी में।
बड़ी सुनसान जगह है। हाँ, यहाँ इंसान तो क्या, दूर तक परिंदा भी नजर नहीं आता है। कहीं ये बीके वर्मा साहब ने हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं किया? मजाक? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। मजाक क्यों करेंगे? तो फिर कहाँ है बीके वर्मा? हाँ? ये गाना कौन गा रहा है? ये गाना कौन गा रहा है? चलो देखते हैं। चलिए।